सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आपको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम लेवी की क्लास में जो कि बहुत पुराना टॉपिक है, इसको बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाया सब्जेक्ट के विषय में। आज जो कि लेवी के क्लास में होली स्पिरिट के बारे में हम देख रहे हैं। पिछले दिनों में हमें होली स्पिरिट के बारे में देखना था और उसी के बारे में आज हम देखेंगे। होली स्पिरिट क्या है। होली स्पिरिट के विषय में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रैक्टिस द होली स्पिरिट के बारे में हम जानेंगे। कि मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंडरस्टैंड करें कि जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उससे आप उन्नति होने की सोचें। जिन बातों को आपने सीखा है उसके विषय में आप तुलना करें और साथ साथ इस बात को भी सोचें कि क्या इसमें मैं कहाँ तक हूँ, किस लेवल में मैं हूँ करके उसको भी आपको सोचने की आवश्यकता है और इसके साथ अपने आप को ग्रो करने के विषय में आप बात करें। अगर कोई भी डाउट है तो कुछ भी आपको संदेह है तो आप ज़रूर लिख के रखें जब भी आप इसको देखते हैं, और इसको जितना आप लिख के रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक प्रभु की सेवकाई में या पढ़ने वाले एक व्यक्ति के लिए लिखना बहुत अहम चीज़ है और उसके लिए लिख के रखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, होली स्पिरिट के बारे में हम सभी जानते हैं। जितने भी बातों को जानते हैं तो ज़रूर जो आज आप सीखेंगे कुछ एक दूसरे तरीके से ही आप सीखने वाले हैं एक होली स्पिरिट के बारे में। होली स्पिरिट को हम कब कब अनुभव करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे, जैसे प्रार्थना के द्वारा हम देखते हैं। प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करते हैं, फिर हमारे डे टू डे लाइफ में गाइडेंस करते हैं। कोई भी डिसीजन मेकिंग में प्रभु हमें गाइडेंस करते हैं। फिर टीचिंग में, खास करके जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, समझते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमें प्रकाशन देता है। फिर लास्ट में गिफ्ट के बारे में देखते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान जो है हमें कार्य करता है। तो होली स्पिरिट एक्चुअल में कौन है और क्या है उसके बारे में देखेंगे। पुराना नियम में रूहा कदूस के नाम से इब्रानी में लिखा है, या उसको रूहा एलोहिम के नाम से बताया, यानी द ग्रेट स्पिरिट या ग्रेट विंड। यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है अदृश्य है और उसका कोई रूप नहीं है। और उस रूप जिसका रूप नहीं है उस परमेश्वर का आत्मा करके भी हम मान सकते हैं। पुराने नियम में उसको रुआ करके कहते हैं। जैसे कि हम भी जो है कई बार हम अपने गीतों में गाते हैं रुआ करके शब्द जो है उर्दू के साथ जब देखते हैं, जबकि ये हिब्रानी भाषा में रुआ हकदुश का शब्द में इस्तेमाल किया जाता है और बाद में उसको यावे, रुआ यावे का आत्मा करके ही बात करते हैं। डिवाइन नेचर ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का दिव्यता के बारे में हम देखेंगे। पवित्र आत्मा हमेशा जो है तीसरे व्यक्ति के समान ही अभी तक हम देखते हैं। कई बार जब प्रचार करते समय बोलते हैं कि पिता पहला, पुत्र दूसरा, फिर पवित्र आत्मा तीसरा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तीन पर एक ही परमेश्वर है और उसका तीन काम है, यानी तीन पर्सनालिटी है। जैसे कि मैं हूँ, मेरा शरीर है और मेरे आत्मा है, तो ये तीनों एक ही है। तो पहले आगे पीछे कुछ नहीं है, ये तीनों इक्वल स्टैंडर्ड रखता है। अगर कोई मेरे शरीर को चोट पहुंचाता है तो ऑब्वियसली वो मुझे चोट पहुंचाता है। जब मुझे चोट पहुंचाता है तो ऑब्वियसली मेरे आत्मा को दुख होता है। तो सेम चीज़ है। तो पवित्र आत्मा भी, यीशु का नाम भी और पिता का नाम भी, ये तीनों एक ही है। एंड दे वर्क टुगेदर एंड वो अलग अलग स्तर पे काम करते हैं और अलग अलग चीज़ों पे काम करते हैं। ओके। और इन सभी का मकसद एक ही होता है कि सब कुछ प्रभु की महिमा के कार्य को करने का। So don't think कि पवित्र आत्मा अलग है, but he is God and it's the Spirit of God who leads in us। कि पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर है और परमेश्वर की आत्मा है जो हमारे अंदर काम करता है। तो वो इंटेलेक्चुअल है, तो इसलिए वो परमेश्वर के होने के नाते वो बुद्धिमान है, उसके अंदर इमोशंस हैं, उसके अंदर इच्छाएं हैं, वो एटर्नल है, यानी उसका कभी अंत नहीं है, वो सच्चा है और ओमनी प्रेजेंस यानी सब कुछ सब जगह पर है। ओमनीसेंस सब जानता है और ओमनीपोटेंट यानी सब कुछ वो कर सकता है। सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में उसे हम जानते हैं। यहाँ पर भजन संगीता 139, दूसरा कुरिन्थियों और पहला थिस्सलुनीकियों, इन सभी अध्याय में वचनों में इसको हम देख सकते हैं। और पवित्र आत्मा जो है को सब्सटेंशियल है और को इक्वल है, यानी पिता पुत्र के साथ इक्वल वो दर्जा रखता है, जैसे मैंने पहले ही आपको समझाया है, जिसको यीशु मसीह
यूहन्ना 14 का 16-17 में बात करते हैं। और होली स्पिरिट जो है एग्जीक्यूट द डिवाइन विल कंसर्निंग ऑल ह्यूमैनिटी, परमेश्वर का जो यानी जो इच्छा को वो परमेश्वर अपनी इच्छा को अपनी आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी में काम करते हैं सारे मनुष्य के भलाई के लिए, जिसको हम एजिकियल की पुस्तक 36 में देख सकते हैं। और सोवर्निटी एक्टिविटी इन क्रिएशन, पवित्र आत्मा का जो सृष्टि के बारे में हम देख सकते हैं, सृष्टि के अंदर पवित्र आत्मा का सब काम को हम देख सकते हैं, यानी गॉड्स विलिंग को वहां पर पूरे करते होते हुए हम वहां पे देख सकते हैं। एंड होली स्पिरिट वाज इन्वॉल्व इन इनकारनेशन, यीशु मसीह का जन्म जो है, जिस तरीके से मत्ती समाचार में मरियम को बताया गया था, पवित्र आत्मा तुझ पर मंडराएगा और तुम गर्भवती होगी। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे शरीर के अंदर कुछ भी कर सकता है। यू कैन डू लाइक यीशु मसीह को जैसे उसने कंसीव कराया, सेम द वे सारा के अंदर भी उसने काम किया है। तो अगर हम सारा के उस गर्भवती होने का उस समय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने उसको गर्भवती किया करके हम देख सकते हैं। दैट मीन्स शी ऑल्सो कंसीव्ड अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट विद द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट, या स्ट्रेंथ ऑफ होली स्पिरिट करके भी हम मान सकते हैं। तो होली स्पिरिट इज अ डिवाइन टीचर ऑल्सो, की वजन से सॉरी दूसरा पत्रस में देख सकते हैं, वो सिखाता है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी करना, पवित्र पवित्र संतों के लिए अगुवाई करना, उन सारे लेख जो हैं, जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, वो कोई भी अपनी मर्जी से नहीं लिखा। जिसने भी प्रचार किया, भविष्यवाणी किया, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं किया, सबने अपनी ही पवित्र आत्मा का ऊपर निर्भर होकर उन्होंने काम किया है। होली स्पिरिट इज वर्क एट ब्रिंगिंग पीपल टू सैल्वेशन, कि पवित्र आत्मा जो है लोगों को प्रभु के पास लेकर आते हैं, ताकि वो समय के अनुसार वो प्रभु के करीब आए और वो परमेश्वर के बारे में जाने और उद्धार पाएं और अनंत जीवन की योग्य बन जाए। सो ये सब कुछ जो है परमेश्वर के आत्मा के अधीनता में चलता है, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलता है। Every Christian possesses the indwelling presence of the Holy Spirit from the moment of salvation. हर एक मसीह जो है यीशु मसीह का स्वीकार करते उस समय से ही उस पवित्र आत्मा का अपने अंदर वो ग्रहण कर लेते हैं और पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके अंदर रहता है। अगर आप पवित्र आत्मा के अन्य भाषा के बारे में, भरपूरी के बारे में अगर आप सोचते हैं, नहीं, पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है किसी के अंदर आने से जो है उसका जीवन बदल जाता है, या एक फायर एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं, वो हमारे जिंदगी को और पवित्रता में और परमेश्वर की मर्जी में हमें लेके जाता है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ ऑल बॉर्न अगेन टू बी फील्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा जो है भरपूर होना और उसके अनुसार चलाया जाना हर एक मसीह लोगों के लिए अनिवार्य है। और पवित्र आत्मा जो है आत्मिक वरदानों को सभी मसीहों को देता है, इसमें कोई ऐसा कोई नहीं है कि जिसको नहीं मिलेगा, सबके लिए परमेश्वर ने अपने वरदानों को दिया है। बस फर्क इतना है कि हम उसको जानने और उसको अभ्यास करने में हम पीछे रह जाते हैं। इसका सारे रेफरेंस यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। होली स्पिरिट इज एट वर्क इन बिल्डिंग अ क्रिश्चियन इन द लोकल चर्च। कलीसिया को बनाने में पवित्र आत्मा का संपूर्ण हाथ है, क्योंकि वही जो है लोगों को भेजते हैं वचन सुनाने के लिए, सुसमाचार के लिए, और वही लोगों को मसीह के पास लाते हैं और वही लोगों को कन्विक्ट करते हैं कि उद्धार के लिए, और वो मन फिराव करते हैं, फिर वो बपतिस्मा लेते हैं, फिर अपने आत्मा से उन्हें भरपूर करते हैं और वो एक स्थानीय कलीसिया को वो आरंभ करते हैं। अंडरस्टैंडिंग हिज वर्क, पवित्र आत्मा का काम को अगर हम समझे, यहाँ पर बाइबल के आधारित पर जो कुछ अध्याय को मैंने लिखा है, बहुत से काम है पवित्र आत्मा का। अगर हम थोड़ा सा इस डिविनिटी के बारे में ही अगर हम बात करें, पवित्र आत्मा के डिविनिटी के बारे में अगर हम बात करें, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक काम है या भाग है पवित्र आत्मा का कार्य। जितना परमेश्वर का हक है, जितना परमेश्वर का ज्ञान है, उतना पवित्र आत्मा का भी ज्ञान है। जितना परमेश्वर का सामर्थ्य है, उतना पवित्र आत्मा का भी सामर्थ्य है। जितना पवित्र आत्मा का जितना परमेश्वर का पवित्रता है, उतना पवित्र आत्मा का भी पवित्रता ही है। जितना परमेश्वर का जो सामर्थ्य बात अगर हम करें, तो उतना जो है पवित्र आत्मा भी अपना सामर्थ्य को रखता है। सो ही इज नॉट अलोन अपार्ट फ्रॉम गॉड, ही इज गॉड। वो परमेश्वर से या यीशु से अलग नहीं है कि वो परमेश्वर है और वो यीशु है
प्रभु यीशु की आत्मा है या परमेश्वर की आत्मा है या जिस किसी भी नाम में कह लें। इसको फिर एक और बार अगर मैं सही तरीके से अगर मैं समझाऊं, मैं यहाँ पर मैं बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे शरीर यहाँ है और मैं अपनी आत्मा में आपके पास आ गया और आपको मैं सामने दिख रहा हूँ, या आप जो है दृश्य में भी देख रहे हैं, यानी विजन में मुझे देख रहे हैं। और जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ इस समय, आप उधर भी आप मेरे को देखकर समझ रहे हैं। और साथ साथ मेरा दूसरा जो भाग है, जो मेरा अदृश्य भाग है, वो कहीं और काम कर रहा है। दैट इज माई माई थ्री पर्सनालिटी, माई थ्री एलिमेंट, मेरे तीन जो तत्व हैं वो तीनों अलग अलग जगह पे काम कर रहा है, पर एक ही मकसद के लिए काम कर रहा है। राइट, दिस इज व्हाट गॉड, दिस इज हाउ गॉड ऑपरेट्स। इसी तरीके से परमेश्वर काम करता है। पुराने नियम में परमेश्वर जो उनके साथ उनके किसी किसी व्यक्ति पर आते थे, और नया नियम में सभी के ऊपर है। पुराने नियम में परमेश्वर जो है सीधे लोग तौर पर लोगों को नेतृत्व करते थे, फिर पवित्र आत्मा को उन्होंने दिया ताकि वो लोगों के ऊपर काम कर सके, किसी किसी चुने हुए व्यक्ति के ऊपर। फिर नया नियम में यीशु मसीह को भेजा, वो शरीर के रूप में, शारीरिक रूप में पृथ्वी पर आया। फिर वो यीशु परमेश्वर को यहाँ पर जो है अफर्मेशन दिया, कंफर्म किया कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। जब यीशु चले जाते हैं तो पवित्र आत्मा कंप्लीटली मनुष्यों के मध्य में, पवित्र आत्मा जो है अपने संतों के बीच में, जो लोग उसको ग्रहण करते हैं उनके मध्य में वो काम करता है। ये सारी बातें जो है जब आप पवित्र आत्मा में बढ़ने लगेंगे, जो है इन चारों चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि मैंने हमने शुरुआत में बात करी थी, प्रेयर, गाइडेंस, टीचिंग एंड गिफ्ट, इनसे इसके लेवल जो आपके अंदर है, इस लेवल से बढ़कर जब आप बात करेंगे, काम करेंगे, समझेंगे, तब आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा का डिविनिटी को आप समझ सकते हैं, उसका उसके जो दिव्यता को आप जो है और करीबी से आप देख सकते हैं। ओके। पवित्र आत्मा का कार्य को हम देखेंगे, जैसे कि वो अच्छे काउंसलर, सलाहकार है, मददगार है, हमारे लिए एडवोकेट, हमारे लिए वकालत करता है, हमारे लिए एक अच्छा गाइडर भी है, हमारे अच्छी चंगाई करने वाला पवित्र आत्मा है, और हमारे लिए अच्छा शिक्षक है, और हमें सामर्थ देने वाला पवित्र आत्मा है। यहाँ पर इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में अनुभव ज़रूर करते हैं। जब हम अनुभव करते हैं तो हमें एक बात को समझ लेना है, हम कितना गहराई या कितने लेवल तक इसको हम अनुभव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से कि परमेश्वर का आत्मा जो है मुझे काउंसलिंग करता है, काउंसलिंग मीन्स काउंसलिंग किसकी ज़रूरत, किसके लिए ज़रूरत है? सलाहकार है। किस बात की वो सलाहकार है? मतलब जो सलाहकार की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एडवोकेट की बात नहीं कर रहा जो आपके पक्ष में बहुत बात करता है, नहीं, ये सलाहकार जो आपके हृदय को समझाता है, आपकी मन को समझाता है। और हमारे लिए पवित्र आत्मा का सलाहकारी होना बहुत ज़रूरी है एक सेवक के नाते, और हमारे सहायक होने का अनुभव हमारे लिए होना ज़रूरी है। सलाहकार किन किन बातों में सलाह करता है, वो हमें हमारे मन को मेच्योर बनाता है, हमारे माइंड को मेच्योरिटी में लेकर आता है, हमारे कैरेक्टर को मेच्योरिटी में लेकर आता है, हमारे सोच को मेच्योरिटी में लेकर आता है, हमारे डे बाय डे इंसिडेंट्स के हिसाब से हमें जो है काउंसिल करता है कि किन बातों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या किसी की सच्चाई को, किसी कड़वे सच को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या बुरे समय को या बुरे व्यवहार को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या लोगों के द्वारा दिए गए चोट को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या कई चीज़ों पर हम जो है बहुत ही दुखित होते हैं, खेदित मन होते हैं, हो जाते हैं, हमारे निराशा में होते हैं, हम जो है कई बार फ्यूचर को लेकर चिंताएं में रहते हैं। तो इन सभी समय पर पवित्र आत्मा जो है हमें काउंसिल करता है, ही गिव्स अफर्मेशन अबाउट आवर फ्यूचर, अबाउट हाउ गॉड वर्क्स इन आवर लाइफ, किस तरीके से परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में काम करता है, काम करना चाहता है, और हमें तसल्ली देने का काम जो है काउंसलिंग का काम करता है। अगर हम हेल्पर की बात करें, जिन जिन बातों को हम छोड़ नहीं पाते हैं या क्षमा नहीं कर पाते, या जो बातें हमारे मन जो है एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं, अब इससे आगे मैं, इससे ज़्यादा मैं अपने ईगो को छोड़ नहीं सकता। लाइक अगर क्योंकि हेल्पिंग, मैं जो लिटरली अगर मैं समझूं तो पवित्र आत्मा का जो हेल्पिंग जो है वो यहीं पर ही काम करता है। यू कैन नॉट लिव विदाउट योर ईगो।
एट द सेम टाइम गॉड स्पिरिट विल हेल्प यू टू ब्रेक योर ईगो। आपका जो अपना एक अपनापन होता है ना, एक मैं करके एक शब्द कहीं ना कहीं आप आ जाए, आप जितना भी नम्र हो जाइए, अब जितना भी नम्र होने के बाद भी मूसा को देख ले लेते हैं, जैसे जिसके बारे में परमेश्वर खुद कहते हैं कि देखो पृथ्वी भर में ऐसा एक नम्र व्यक्ति कोई और नहीं है। बट एट द टाइम, जो सेकेंड टाइम जब परमेश्वर उनको जो है चट्टान से कहते हैं कि चट्टान से बात करो वो पानी तुम्हें देगा, तो वहां पर उसका जो मैं का जो जो कैरेक्टर है उससे वो ओवरकम नहीं कर पाया। सी, तो चाहे जितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, दे हैव सम प्रॉब्लम ऑफ आई एम, द आई स्टैंड्स, कि वो जो आई जो ईगो है तो उसको हमें हेल्पर से अपने आप को मदद लेने की आवश्यकता है। और द एडवोकेट, एडवोकेट हमारी वकालत करने वाला परमेश्वर, और वकालत किन किन बातों पे वकालत करता है। सी, जिन बातों को आप बिलीव नहीं करते हैं वो उस बात को आपसे भी वकालत करता है, उस बात को प्रभु से पाने के लिए वो परमेश्वर के सामने या शैतान के विरोध भी वो क्या करता है, वकालत करता है हमारे पक्ष में होकर। एडवोकेट इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लेते हैं, अगर एडवोकेट का जो काम को अगर हम देखें, कोई व्यक्ति अपराधी है, दोषी है, उसको जो न्याय सुनाने जा रहे हैं, पर उसके पक्ष के न्याय को निकाल कर उसको कैद किया गया, मान लेते उसको कैद किया गया है, उसको न्यायालय में पेश किया गया है, और उसके वहाँ पर उस व्यक्ति को सामने जो है न्यायालय के सामने पेश किया जाता है, न्यायाधीश के सामने। फिर वहाँ पर जो है वकील खड़ा होकर उस व्यक्ति के पक्ष में जो भी सच्चाई है, जो भी कमजोरी है, जो भी उसके XYZ प्लस पॉइंट है, या उस केस का जो पॉइंट ऑफ व्यू को वो जो है उस न्यायाधीश के सामने रखता है ताकि इस व्यक्ति को न्याय मिले। सो मैं अपनी लाइफ में एडवोकेट को इसी तरीके से देखता हूँ कि गॉड, पवित्र आत्मा जो मेरे लिए एडवोकेसी करता है। कैसे? जैसे कि जब मैं प्रभु में आता हूँ, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर हम जब देखते हैं कि पवित्र लास्ट जो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डिवाइन टीचर इनकारनेशन, राइट, यहाँ लास्ट में यहाँ पर हम देखते हैं 5वें अध्याय 5:16 में हम देखते हैं, और रोमियो के पत्र के यहाँ पर दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये तीनों पॉइंट में जब हम आते हैं, यहाँ पर जब यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा का काम मुझ में होने लगता है। बट मेरे पुराने ज़िंदगी के कारण मैं उसको छोड़ देता हूँ, या उस पॉइंट को मैं मिस कर देता हूँ, उस मार्ग को मैं मिस कर देता हूँ। फिर मेरे ज़िंदगी में उथल पुथल होने लग जाते हैं, वैसे ही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। समझ तो रहा हूँ पर समझ में काम नहीं कर पा रहा हूँ। उस जगह पर शैतान क्या कहता है, मेरे ऊपर दोषी लगाना चालू कर देता है मेरे अंदर, जो है कि ये काम करने लग, नहीं तुम तो ऐसे हो, तुम परमेश्वर के कहलाने के लायक नहीं, तुम कभी परमेश्वर वचन को अनुसार चल नहीं सकते हो, देखो प्रभु ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। सी, लाइक तुम्हें जो है अभी आत्मिक वरदान नहीं मिलेंगे, तुम जो है परमेश्वर आत्मा के अनुसार चला नहीं, तुम लीड नहीं कर पाओगे, तुम्हें ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है। लाइक काइंड ऑफ पनिशमेंट जो प्रभु से मुझे अलग करता है, वहाँ पर पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर की ओर मेरे लिए काम करता है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ एडवोकेट, यानी मेरे लिए एक डिफेंडर है, वो मेरा डिफेंड करता है प्रभु के सामने भी, और शैतान के विरोध भी मेरे लिए वो डिफेंड करते हैं। एंड होली स्पिरिट इज अ गाइडर, कि वो सही मार्ग दिशा करते हैं मुझे हर प्रत्येक दिन में, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, मैं किस जगह पे जाना चाहिए, और मुझे किस तरीके के डिसीजन लेने चाहिए, और छोटे छोटे चीज़ों में मुझे गाइड करते हैं, इवन बड़े चीज़ भी छोटे चीज़ भी। जब तक मैं छोटे छोटे बातों को मैं गाइडेंस में मैं नहीं लेता, तब तक मैं बड़े चीज़ों पर, मैं पवित्र आत्मा के ऊपर मैं विश्वास नहीं कर सकता। सो तो मुझे छोटे छोटे चीज़ों पर मुझे विश्वास करने की आवश्यकता है। जब वो गाइड करता है, जब वो बात करता है, क्योंकि परमेश्वर बात करता है, तो बात करता था तो वो आवाज़ से या अपने मन में, हमारे मनों में बातों को वो रखता है कि तुम्हें ये करना है इस समय। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी साधारण चीज़ पे आप ले लीजिए कि आज जो है ये कॉल करेंगे, तो पता चलेगा उनका कॉल आएगा, राइट। तो आज आने वाली चीज़ों को पहले बता देते हैं कि हाँ ये देखो ये व्यक्ति कॉल कर रहे हैं, इसको ये जवाब देना है, या ये व्यक्ति बात इस विषय में तुमसे बात करने वाला है, इसको इस तरीके से जवाब देना है। या आपके जॉब को लेकर, आपकी पढ़ाई को लेकर, आपका वर्तमान सेवकाई को लेकर परमेश्वर जो है आपको गाइड करते हैं, और उसको जिस तरीके से आप इस समय गाइडेंस पाते हैं, और नज़दीक या और जो चीज़ों पर भी आप गाइडेंस लेना आरंभ करिए,
क्यों मैं ये बात को बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार जो है परमेश्वर की बारीकी की जो बातों को हम जो फिनिशिंग बातों को हम छोड़ देते हैं, तो इसलिए वो बात बहुत ज़रूरी है। कई बार मैं चंगाई के लिए लोगों को प्रार्थना करते हैं, लोग प्रार्थना का मांगते हैं कि भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दो। सो गॉड विल, प्रभु का पवित्र आत्मा जैसे मैं अगुवाई करते मैं प्रार्थना करता हूँ एट द एंड ऑफ द प्रेयर, कि परमेश्वर का आत्मा मुझे, मेरे साथ हमेशा अक्सर होता है, पवित्र आत्मा कहते हैं कि इन्हें ये करने के लिए बोलो। सी एक फिनिशिंग द एंड ऑफ द टाइम प्रेयर का आमीन होने के बाद परमेश्वर मुझसे कहते हैं कि इन्हें जो है एक गिलास पानी लेने के लिए बोलो, प्रार्थना करके वो पिए, या प्रार्थना करके उसको छिड़कें, या लाइक उन्हें कहो कि तुम उपवास करके प्रार्थना करो, या जो है उन्हें कहो कि तुम जो है अपने चर्च में जो है जो भी दान देना है वो दो। सो लाइक इस तरीके से परमेश्वर के लिए वादा करो कि तुम ये करोगे। सो द गाइडेंस, जो फिनिशिंग गाइडेंस है, मतलब एक मेन गाइडेंस होता है कि भाई तुम्हें यहाँ जाना है। सो जिस तरीके से यहाँ जाना है और इस व्यक्ति से मिलना है, दिस इज द गाइडेंस। बट जो फिनिशिंग गाइडेंस मैं बात कर रहा हूँ, मुझे किस समय पे जाना है, मुझे क्या पहन के जाना है, मुझे वहाँ पे क्या बात करना है, मुझे कितने देर वहाँ पे बात करना है, और मुझे किन किन बातों को पॉइंट आउट करना है। तो एक छोटे बारीक चीज़ों को भी हम वहाँ पर प्रभु के आत्मा से सीखने की, गाइडेंस लेकर सीखने की आवश्यकता है। उसका रीज़न ये है कि यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ गॉड, कि आप परमेश्वर की उस वाणी को सही तरीके से आप समझ पाएंगे। एंड ही इज अ हीलर, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं यहाँ पर दूसरों की चंगाई की नहीं बात कर रहा, वो मैं खुद की अपनी चंगाई की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत की चंगाई की बात कर रहा हूँ। जैसे कि जैसे काउंसिल करते हैं पवित्र आत्मा, कि जिन बातों से हम खेदित हैं, या जिन बातों को हमें चोट पहुंचा है, जिसकी वजह से हम जो है उस काम को कर नहीं पाते हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार लोग हमें धोखा दे देते हैं, लोग हमें बुरा बोलते हैं, तो पवित्र आत्मा में समझाता है, काउंसिल करता है, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने उन्हें क्षमा किया, मैंने तुम्हें क्षमा किया, तुम्हें भी उनको क्षमा करना चाहिए, लाइक कि मैं उनका देख लूंगा, तुम अपना सेवा में लगे रहो। तो इस तरीके से परमेश्वर हमें गाइड करता है, काउंसिल करता है। फिर भी वो बातें हमारे अंदर रह जाती है। जैसे कि कहते हैं ना कि जब एक कोई चोट, गहरी चोट पड़ जाता है, वो चोट तो ठीक हो जाता है, बट उसका स्कार्स रहते हैं, तो वो जो स्कार्स को भी परमेश्वर निकालता है। वो हीलिंग पॉइंट कब आता है, जब जो व्यक्ति हमारे विरोध बात करता है, जब उसका सामना हम करते हैं, अचानक हो या किसी भी बातों से हो, या अच्छी स्थिति में हो या बुरी स्थिति में हो, उससे हम अपने नज़र मिलाकर हम उससे बात कर पाते हैं। ठीक, हमारा मन जो है कंप्लीटली हील हो जाता है, और उनकी कोई भी बातों को हम स्मरण नहीं रख पाते हैं, और हमारे स्मरण आएगा तो भी हम उसके ऊपर विजय पा लेते हैं। दैट काइंड ऑफ हीलिंग जो है पवित्र आत्मा हमें देता है। एट द सेम टाइम वो हमारे फिजिकल हीलिंग भी वो देता है। और जब हम मांगते हैं, तब उससे जब हम कोई कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो वी नीड टू आस्क द होली स्पिरिट टू हील अस, कि प्रभु मुझे इस काम को करने में मुझे आप चंगाई को दीजिए। एंड द स्पिरिचुअल हीलिंग, देयर इज स्पिरिचुअल हीलिंग एंड द डिलीवरेंस आल्सो। कि स्पिरिचुअल हीलिंग में हमें बहुत से, इसके अंदर बहुत बातें हैं, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। स्पिरिचुअल हीलिंग इस बात को दर्शाता है कि जब तक तुम आज़ाद नहीं हो, जब तक तुम दूसरों को आज़ाद नहीं कर सकते। सो बेटर यू फर्स्ट गेट हील्ड देन यू गो अनहील्ड। मैं इस बात को मैं दावे से मैं कह सकता हूँ। एंड देन कम्स टीचिंग। सिर्फ परमेश्वर वचन से ही नहीं, और भी बातों से हमें सिखाता है, हमारे दिनचर्या की बातों से हमें सिखाता है। प्रचार किस तरीके से, किसको किस तरीके से वचन देना है उसके बारे में सिखाता है, किन बातों को लेकर तुम्हें प्रचार करना उसके बारे में सिखाते हैं। एंड बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर जो है हमें टीचिंग के विषय में, वो गहरी बातों को लेकर हमें सिखाता है। ये अक्सर प्रॉफिटिकल बात में भी आता है, बाइबल टीचिंग में भी आता है, एंड एज वेल एज लोगों को शिक्षा देने पर, जब कोई जवान व्यक्ति को या बुजुर्ग व्यक्ति को XYZ जो भी आपके सामने किसी बात को, समस्या को लेकर आते हैं, यू विल टीच देम तो हाउ टू डू, कि उनको आप सिखाओगे किस तरीके से इन बातों से आपको जय पाने की आवश्यकता है। एंड एम्पावरिंग एट लास्ट, दैट इज द एम्पावरिंग मीन्स यू आर एबल टू डू व्हाट यू कैन नॉट, कि आप वो काम कर सकते हैं जो आप नहीं कर पाएंगे, या आप जिंदगी में कभी कर ही नहीं सकते हैं।
पवित्र आत्मा आपको शामर देता है, जैसे कि मूसा जो है एक मर्डर करके एक खूनी की तरह वो मिस्र देश को छोड़कर भागा, पर परमेश्वर ने 40 साल के बाद उससे मिले और फिर से वो इसराइल के अंदर ऐसा उसे भेजते हैं मानो कि वो फिरौन का भी जो है स्वामी बन गया। तो ऐसे अद्भुत काम परमेश्वर जो है आपके हाथों करते हैं। तो एम्पावरिंग इज समथिंग दैट यू टेक होल्ड, कि आप उस जगह के ऊपर जो है अपना स्थान ले लेते हैं एंड आप वहाँ का रूलिंग या मान लेते हैं रूलिंग कर लें या उसके ऊपर राज करने वाले बन जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द एम्पावरिंग या चैंपियन आप कह लें। तो परमेश्वर आपको वो काम करने में आपको मदद करता है। तो लेट्स लुक इनटू द स्पिरिचुअल डिलीवरेंस। हाँ, प्रभु का वचन यहाँ पे हम देखते हैं भजन संगीता 34 का 18 से लेकर 19वीं आयत तक। The Lord is close to the broken heart and save those who crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from all. स्पिरिचुअल डिलीवरेंस के बारे में बात करने से पहले स्पिरिचुअल प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे, तभी हमें डिलीवरेंस का नीड को हमें समझ में आएगा। लेट मी इसको इस तरीके से हम डालते हैं। मान लीजिए अगर उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो सामरी ने जिसको अलमरा देखा और उसको लेकर आके उस जगह पर उस जहाँ पर उसको हॉस्पिटल में मान लेते हैं उस जगह पर छोड़ा और उसको वो हील करने के लिए छोड़ के गया है। जब एक व्यक्ति को परमेश्वर के अंदर आता है, विश्वास करता है, जब वो निकल कर आता है, उसके थोड़ा बैकग्राउंड को हमें जानना ज़रूरी है। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में सोचिए। कोई भी व्यक्ति इस संसार में जब इस बात का समझ में आता है, जब तक उसको स्पिरिचुअल प्रॉब्लम समझ में आता है, उतने से उस सब स्पिरिचुअल प्रॉब्लम समझने से पहले ही वो अपना बैकग्राउंड ज़रूर जान लेता है, क्योंकि बैकग्राउंड जानने से ही अपना स्पिरिचुअल प्रॉब्लम को आप जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कई केसेस को मैं हैंडल करता हूँ इस तरीके से, लाइक लड़का हो लड़की हो, कोई भी व्यक्ति जवान हो या बूढ़ा हो या शादीशुदे हो या न्यूली मैरिड है, एक्स वाई जो भी हैं, जब वो बचपन में होते हैं काफ़ी चीज़ों से वो अटैच्ड रहते हैं स्पिरिचुअली, खास करके स्पिरिचुअली अटैच्ड रहते हैं। चाहे वो अगर वो हिंदुज़म में है या मुस्लिम से हैं या कोई भी मसीह के अलावा कोई भी बैकग्राउंड से अगर वो आते हैं तो काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ों में अटैच्ड रहते हैं। और उस समय की जो विश्वास है या उस समय का जो बिलीव सिस्टम है वो डीप डाउन चला जाता है। एंड डीप डाउन जाने के वजह से हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, हमारे आत्मा का उद्धार यानी पाप क्षमा हो जाता है, उद्धार हो जाता है। मैं ये आशा रहता है कि मैं यीशु मसीह के पास यानी मेरा अनंत जीवन निश्चय है। बट मुझे स्पिरिचुअली इस संसार में मुझे काम करने के लिए, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए मुझे जो है कंप्लीटली परमेश्वर के इसमें आने की आवश्यकता है। तो मैं कंप्लीटली जब परमेश्वर के इसमें आगे बढ़ता हूँ तो मेरा पुरानी बातें जो है, जहाँ जो चीज़ें मेरे स्पिरिचुअली मेरे साथ अटैच्ड था, वो मेरे पास या मेरे से जो है लाइक मुझे कंपल करता है, ये कहकर यार तुम इतने दिन मेरे साथ थे तो अब तुम जो है फिर से कैसे वहाँ जा सकते हो। लाइक इट इज़ नॉट दैट कि आप उसके अधीन हैं, बट वो आपसे आपके ऊपर होल्ड रखना चाहता है। क्योंकि मान लीजिए इतने दिन अगर आप किसी के पास अगर आप काम करके 10 साल 15 साल किसी के साथ काम करके फिर अचानक आप अपना खुद का काम खोलकर मालिक बन जाएंगे, तो वो पुराना व्यक्ति जो पुराना बॉस आपका जब भी आएगा, आपको क्या आप क्या बोलेंगे उसको? उसका नाम लेके बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि ये मेरा बॉस था। सी आप अपने आप में नेचुरल वाइज आप ये कहते हैं कि देखो वो मेरा बॉस था। सी वो आपका, मैं आज भी बता रहा है कि मुझे बाइबल कॉलेज को ख़त्म किए 15 साल हो गया है। आज भी मैं ये बोलता हूँ कि हमारे बाइबल कॉलेज के डायरेक्टर हैं। सी मैं पढ़ाई कर लिया, मैं निकल के आ गया, बट द रिगार्ड जो हम उसके लिए रखते हैं वो हमेशा हमारे हमारे अंदर रहता है। तो द सेम वे कि शैतान क्या करता है, हमारे अंदर से के परमेश्वर के साथ बढ़ने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पुराने बातों से लेकर वो हमारे ऊपर स्ट्रांग होल्ड बनाना चाहता है। लाइक जैसे कि मैंने कहा, जब छोटे बचपन में जब हम होते हैं कई स्पिरिचुअल चीज़ों को हम मानते हैं, तो उनमें से अगर आप हिंदुइज्म की बात करें या कॉमनली कोई भी रिलीजन की अगर आप बात करें, उनमें से हम जो है
कहीं ना कहीं कभी ना कभी मूर्ति के सामने हाथ जोड़े होंगे, या लाइक कोई ना कोई वॉव्स जो जो वचन दिया होंगे या धागा बांधा होगा। तो इन सब चीज़ें क्या करता है हमारे लिए एक एंट्रेंस को दे देता है शैतान को, कि वो हमारे जीवन में कार्य करना आरंभ कर जाएगा, ताकि हम स्पिरिचुअली हम आगे बढ़ ना सकें। तो उसका पर दुष्टात्मा का यानी आइडलिज्म, इसमें कई चीज़ें, कई कई जो सेक्टर है मैं बात करता हूँ, एक ओवरव्यू आपको देता हूँ। अगर आइडलिज्म आपको फॉलो कर रहे हैं, यानी मूर्ति मूर्ति आपका फॉलो कर रहा है, देन यू विल सी दे यू नो ओल्ड पीपल, आप मृतकों को देखना आरंभ करेंगे, जाकि वो लोग आपके सपने में आना चालू करेंगे। मरे हुए लोगों को आप देखेंगे, एक्स जो भी है, मरे हुए लोगों को आप देखेंगे अपने सपने में, आप देखना आरंभ करेंगे। इफ़ यू आर विद वाव, अगर आप किसी वाचा में हैं, उसके साथ दुष्ट आत्मा के साथ किसी वाचा में हैं, दे समवन विल ऑलवेज फॉलो यू टू हैव अ रिलेशनशिप। कोई ना कोई आपसे जो है हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है कि आपके साथ आके संबंध करें, या आपसे शादी करना चाहेगा, या आपको प्रपोज करेगा। सो दिस काइंड ऑफ जो वॉव्स जो हमारे मुंह से निकले हुए जो शब्द जो हैं, वो पूरा होने के बावजूद भी वो जो है हमारे पीछे रहते हैं। इस तरीके के सपने में हम देख सकते हैं। एंड लाइक और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसको अगर हम और बात करें, जानवर पीछे पड़ जाते हैं सपने के अंदर, हम जो ना लाइक डॉग, एलिफेंट, कभी सांप, कभी जो है छोटे छोटे नेवला जिसे हम कहते हैं, कई प्रकार के जानवर जो होते हैं जो कि अजीबोगरीब होते हैं, वो हमारे पीछे रहते हैं। दैट शोज दैट यू आर डीपली इन, आपका जो मन में डीपली उसके बारे में यू नो एक शैतान जो है आपका माइंड एंड आपके स्पिरिचुअल को कहीं न कहीं आपको भटकाना चाहता है, कि आपको डाइवर्ट करना चाहता है, आपको अपने पोज़ीशन पे रीच होना नहीं चाहता। आपके जिस लेवल में आपको पहुँचना है, उसके अंदर आप रीच होना वो नहीं देता है। सो दिस आर दी ये 3 टाइप जो मैंने ऐसे जस्ट एक अलग-अलग पॉइंट्स में मैंने बताया। नंबर 1, अगर आप आइडलिज़्म से अगर आप कनेक्टेड हैं, तो वो आप जो हैं इसको इस तरीके से सपने देखेंगे मृतकों का, पुराने लोगों का, इस तरीके के आप सपने देखेंगे। एंड अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ भी है। अगर इन इन लोगों का अगर आप सपना देखते हैं, इधर यू फील वीक, और कि आपका जो होने वाला काम बंद हो जाएगा, या तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, नहीं तो वो काम जो आपके लिए होना था, जो आपके लिए अच्छा था, वो आपके लिए पोस्टपोन्ड हो जाएगी, या आपके लिए वो कैंसिल हो जाएगा, या कुछ ना कुछ गड़बड़ उसमें होगा। एंड सेकेंड थिंग, when you have a vow with that idol, अगर आप शैतान के साथ, दुष्ट आत्मा के साथ, दुष्ट आत्मा नहीं, हम दुष्ट आत्मा अलग चीज़ है, जब ये इसको दुष्ट आत्मा ही हम कह सकते हैं मूर्ति पूजा को। उसके साथ आपका रिलेशन, जब वो आपका शादी करने मांगता है, या आपके साथ रिलेशन बनाने आता है, या आपके सामने जो है यू नो बिना कपड़े के आता है, तो इस तरीके की चीज़ों को जब आप सोच देखते हैं या फाइंड आउट करते हैं अपनी लाइफ में, सो दैट मीन्स यू हैव सम काइंड ऑफ वॉव सिंपल, उसको ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत है। और जब वो ऐसी चीज़ों को अगर आप देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका स्पिरिचुअल लेवल में आप वीक होने लगते हैं, और अपने अंदर का जो आत्मा को आप जो है पवित्र आत्मा के ऊपर आप ज़्यादा निर्भर नहीं हो पाते हैं। यू फील वीक, एंड आप पवित्र आत्मा को बोल दो भाई मेरे से कुछ नहीं होगा, सो दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ ऑल, ऐसे करके आप सोच लेते हैं। और जब जब आप ऐसे सपने को देखते हैं, जब जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है सपने के द्वारा, यू फील दैट कि आप जो है गिल्ट फील करेंगे, और आगे आप बढ़ना मुश्किल हो जाता है। और तीसरा जो मैंने बताया है, यानी लाइक जानवर आपके पीछे पड़ जाना, सो दैट इज लाइक यू आर बी डाइवर्टेड, यू आर बी चेजन, कि आपको भगाया जाता है, कि आपके मकसद से जो है आपको भटकाया जाता है, आपको डराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं स्पिरिचुअल डिलीवरेंस में आता है। एंड देर आर मोर, बट ये 3 चीज़ें मेनली जो अक्सर हर एक व्यक्ति फेस करता है। इफ़ यू आर इनटू, अगर आप जादू टोने के से पीछे से अगर छुड़ा के आए हैं, तो वो अलग बातें हैं, वो सब तो नॉर्मली ठीक हो जाता है। अगर
अगर आप मसीह आप कहते हैं कि मैं मसीह के साथ हूँ या मैं बचपन से मसीह में हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसे हो रहा है, देन शैतान वांट्स टू टेक होल्ड ऑन यू। शैतान चाहता है कि वो अपना इच्छा को आपके साथ पूरा करें, अपनी ज़िंदगी में पूरा करें। सो चाहे आप हिंदुइज्म से या किसी भी धर्म से आप जुड़े हैं, या वो वहाँ से आप मन फिर के मसीह में आए हैं, या आप किसी भी तरीके से आप हैं, तो आपको इस तरीके के प्रॉब्लम को आप फेस कर सकते हैं। तो इस चीज इस बात से हमें चंगाई होने की आवश्यकता है। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड कि जब पवित्र आत्मा आपको काउंसिल करता है, आपको मदद करता है और आपको टीच करता है एंड आपको चंगा करता है, एंड एट लास्ट ही एम्पावर्स यू। सो ये सारे चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन चीज़ों को आपको कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस करने की आवश्यकता है। डोंट थिंक दैट कि मैं तो जागा नहीं रहता तो पवित्र आत्मा कैसे मेरी ज़िंदगी में काम कर सकता है। जब आप सपने में अगर आप जो चीज़ें देख रहे हो, जो चीज़ें आप अनुभव कर रहे हो, अगर उसको आप शरीर में फील कर पा रहे हो, सो गॉड कैन डू द सेम। परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए देयर इज नो लिमिटेशन कि कौन सा दुनिया में क्या हो रहा है, इस शारीरिक दुनिया में क्या हो रहा है वर्तमान में, और अदृश्य दुनिया में क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पवित्र आत्मा से उसे कोई लेना देना नहीं है। व्हेन यू आस्क गॉड विल हेल्प। जब आप मांगेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे, यस गॉड कैन डू बियॉन्ड व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम इन प्रॉब्लम इज, कि परमेश्वर जिस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँ, इससे बढ़कर परमेश्वर जो मेरे लिए चंगाई कर सकता है, then definitely God will help you to come out of this। इन तरीक़ों से परमेश्वर जो है आपकी ज़िंदगी में बाहर आ सकते हैं। कई बार आप खुद को इस परिस्थिति में देखते हैं। कई बार आप अपने घर में या किसी को ऐसे होते हुए भी आप देख सकते हैं। दैट आल्सो द प्रॉब्लम कि वो आपके साथ रिलेट करते हैं। वो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके घर में माँ बाप हैं या भाई बहन है, आपका वाइफ को आप देख रहे हैं इस तरीके से प्रॉब्लम में अपने सपने में देख रहे हैं। सो देन देर आल्सो प्रॉब्लम, क्योंकि स्टिल यू आर अ फैमिली, यू एज अ फैमिली यू आल्सो गेट अफेक्टेड, कि आप भी उस चीज़ से आप अफेक्ट ज़रूर होते हैं। ये सब आने के पीछे क्या होता है, उसका इसका रिजल्ट क्या होगा, ऐसे ये सब जो हो रहा है इसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट सिंपल है, यू कैन नॉट ग्रो, कि आप जितना भी चाह लें आप ग्रो नहीं कर सकते। जितना भी आप मेहनत कर लें आप कमा नहीं सकते हैं। आपका फाइनेंस, आपका XYZ जो भी जहाँ पर भी आपका जो ब्लेसिंग है वो रुक जाएगा, क्योंकि परमेश्वर वचन क्या कहता है, जहाँ शुद्ध है वहाँ परमेश्वर काम नहीं कर सकता। नेचुरली यू कैन नॉट शाइन एट ऑल फॉर गॉड, कि प्रभु के लिए आप शाइन नहीं कर पाएंगे। okay? प्रभु के लिए आप कार्य नहीं कर पाएंगे, प्रभु का आत्मा आपके अंदर कार्य नहीं कर सकता। दो ही लीड्स यू, गाइड्स यू, until and unless you don't want to get delivered from this completely, और उसको पवित्र आत्मा के अनुसार अगर आप कर नहीं रहे हैं तो फिर आप इसको ऊपर डिलीवरी नहीं पा सकते हैं। उसके बारे में हम आगे किसी और क्लास में हम देखेंगे। ओके, मेंटल एंड इमोशनल डिलीवरेंस ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल एंड फिजिकल, ये दोनों चीज़ों से कनेक्टेड है। अक्सर शैतान क्या करता है, ही ऑलवेज कम इनटू योर माइंड, क्योंकि माइंड इज ऑलवेज ओपन टू एनीवन, कि माइंड जो है हमेशा किसी भी चीज़ के लिए ओपन रहता है। सी आत्मा पर इस तरीके से नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आप यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका तक चले जाएंगे, बिकॉज व्हाट यू हैव सीन, कि आप उस जगह पर अपने आप को देखने लग जाएंगे, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ के बारे में समझेंगे, सोचेंगे। तो माइंड है, क्योंकि हम इधर से उधर जो है सोच जो है इधर उधर चला जाता है। सी देखिए, जब आदम हवा के पास शैतान आया, वो उसके अंदर स्पिरिचुअली में आके बात नहीं किया, उसके मन में उसने चाल किया। बोला क्या परमेश्वर तुमसे ऐसा कुछ कहा तो नहीं कि तुम्हें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सी कि वो शैतान हमेशा जो है हमारे माइंड के अंदर ही काम करता है। माइंड ऑलवेज सब्जेक्ट टू फियर, मन जो है हमेशा डर का अधीन होता है। मन अधीन रहने के कारण, डर का अधीन रहने के कारण जो है वो हमारे अंदर एंजाइटी को पैदा करता है और चिंताओं को पैदा करता है। डलनेस यानी वीकनेस को आलसपनों को महसूस दिलाता है, या गुस्सा को दिलाता है, या डिस्ट्रैक्शन करता है। हम हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं भविष्य को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, आने वाले चीज़ों को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर हम डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। सो इसके कारण हमारे अंदर इमोशनली हम वीक हो जाते हैं। तो अगर कोई कुछ कह दे तो तुरंत हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, और डर जो है हमें कम्प्लीटली सराउंडिंग में आ जाता है कि हम किसी भी चीज़ से हम क्या करते हैं, तुरंत डरने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग जो है बहुत बड़े भी हो
बचपन से लेकर आज दूसरे स्थिति पे हैं, अच्छे परिवार हो गया, उनके बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया। अगर आज भी उनके टीचर को देखें या उनके टीचर का नाम ले तो उनके अंदर डर एक से ऐसा अगर ग्रिप करता है, उन्हें पकड़ता है। या किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं ऐसे मन में घबराहट सा हो जाता है, तो काइंड ऑफ माइंड के अंदर वो जो डर का जो काम है वो बहुत रहता है, तो हम अक्सर क्या करते हैं, मुझे डर लगता है, मुझे आगे क्या होगा। तो इस तरीके की चीज़ों पर हम हमेशा सोचने लग जाते हैं, बिकॉज आवर माइंड इज ऑलवेज ओपन टू एनीथिंग। किसी भी बातों के लिए मन जो है एक खुला दीवार है, कोई भी आकर कुछ भी पेंट कर जाए, कुछ भी चिपका के जाए, हम उसके लिए ओपन रहते हैं। So before entering into healing of this mind and emotional thing, we should close our mind. We should open our mind only to the necessary. अगर किसी चंगाई के बारे में जानने से पहले आपके मन को पहले बंद करना, फिर उसके बाद नेसेसरी चीज़ों के लिए ही आपके माइंड मन को लगाने की आवश्यकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे मान लेते हैं, अगर मान लीजिए अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं, आप वहाँ पर आप गाना नहीं सुन सकते हैं, राइट। आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं और वहाँ पे हिली लगाकर आप गाना सुन रहे हैं और एक तरफ आपका टीवी चल रहा है और आप सभी तरफ यूट्यूब देख रहे हैं, सो यू कैन नॉट डू लाइक दैट। तो अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप खाना ही खाएंगे, देन यू कैन नॉट कि आप वहाँ पर बैठकर आप डांस नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट डू अनदर, यू कैन नॉट एंगेज योर माइंड, योर बॉडी टू अनदर थिंग। सो पर्टिकुलर काम करते समय हम उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। एंड इफ़ यू वांट टू हैव हीलिंग इन योर मेंटल एंड इमोशनल, एंड डेफिनेटली कि आपको इस चीज़ पे एक चंगाई की बहुत ज़रूरत है कि आप ये मत सोचें कि मैं स्टेबल हूँ। मैं इसके बारे में, वो आपकी कितना स्टेबल है करके आगे आपको पता चल जाएगा। आप कितना स्टेबल है करके मैं आपको इस वचनों के आप जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे। इफ़ यू आर स्टेबल तो डेफिनेटली आप इस जगह पे नहीं रहेंगे, आप डिस्टर्ब हैं, इसलिए ही आप सीखने के लिए यहाँ पर है। नंबर पहला पॉइंट। नंबर 2, इफ़ यू आर स्टेबल देन वेयर इज यूर शेड्यूल, कि आपका लाइफ के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, कि वो सब विजन कहाँ है, आप क्लियर नहीं है, तो इसीलिए आप डरते हैं, आपके अंदर जो है घबराहट हो जाता है। कभी कभी भविष्य को सोचकर कोई आपके बारे में, आपके पास आकर भविष्य के बारे में बात करें, और भाई क्या करने वाले हो आगे, क्या करेंगे पता नहीं, कैसा होगा पता नहीं, परिस्थितियों को देखकर हम पीछे हो जाते हैं, चिंता में रहते हैं। एक सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर की सेवा करने वालों के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक या सबसे बड़ा शैतान की ओर से जो धोखा है, मैं तो कहूँगा ये हवा को शैतान ने धोखा दिया है, उससे कोई कम नहीं है। He weaks your mind by giving worries. भविष्य के बारे में सोच देने की वजह से आपके मन को वो कमज़ोर करता है। चाहे परमेश्वर के वचन आपके अंदर जितना भी पॉजिटिव आपसे बात करे, आप बस कुछ देर तक एकदम पॉजिटिव रहते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद, एक दिन 2 दिन हफ्ते भर बाद आप फिर से डाउन हो जाते हैं, फिर से आपको किसी के पास जाके प्रार्थना करने की आवश्यकता हो जाती है, या किसी के पास वचन सुनने की आवश्यकता हो जाती है, फिर अपने आप को बूस्ट करने का आवश्यकता पड़ जाता है। इफ़ यू आर हैविंग ए प्रॉमिस ऑफ गॉड, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं, अगर अब्राहम के विषय में अगर हम बात करें, अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया और वो उसी पे बना रहा, सी कि वो इधर उधर नहीं भागा, एंड ही वाज ओनली वॉन्डरिंग इन हिज ओन प्लेस, वो अपने ही जगह पर अपने मस्त में घूमता फिरता देखता रहा, बट वो दूसरे किसी के बारे में सोचा ही नहीं, उसको किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं था, अरे मेरा भविष्य कैसे होगा, मेरे बच्चे कैसे होंगे, मेरे बीवी कैसे होंगे, उतना उसका सोच नहीं था, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का वचन था और उसके ऊपर वो अमल करना चालू किया। वो फिर वापस जो है वो बेबीलोन में कश्ती में वापस नहीं आया है। सो वेयर गॉड कॉल्ड, कि वो उधर ही रहा है। तो सबसे पहली बात जो है, प्रभु जो बातें आपको कहा है उसके ऊपर आप फोकस करना आरंभ करो, बाकी चीज़ों के ऊपर आप अपना डोर को बंद करो, अपनी सोच को बंद करो। व्हाट पीपल से, सबसे पहला जो डर हमारे अंदर है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। वचन साहब कहता है
जो व्यक्ति मनुष्य से डरता है मानो कि वो खत्म, वो व्यक्ति जो है अपने आप में फंदा लगाता है, अपने आप में फंदा ले आया, वो उसके कोई कुछ नहीं कर सकता। इफ यू आर फियर ऑफ पीपल, देन आप मेहरबानी करके सेवा करना बंद कर दो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इफ यू आर फियर ऑफ फ्यूचर, देन आप प्रचार करना बंद कर दो, क्योंकि आप उस प्रभु के बारे में प्रचार कर रहे हो जो मरा वो सदा के लिए जीवित है, और वो ये भी वादा कर दे देखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो आप भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट इंस्टेड चिंता करने की जरूरत है। देयर इज अ टू काइंड ऑफ वरी। एक है ये कैसे होगा, क्या करूंगा, कब होगा, ये एक तरीके से वरीनेस है। और दूसरा, जिस बात को परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको मैं कैसे करूँगा, वो एक चिंता है। उस चिंता के ऊपर आपको काम करने की आवश्यकता है, ना कि दूसरे तरीके की चिंता की कैसे होगा, कब होगा, अरे मेरे जीवन कब आशीष पाएगा, मैं कब जो सेवा करूँगा, कब लोग मेरे कलीसिया में बढ़ेंगे, कब ये सामने वाला व्यक्ति मुझे मानेगा, कब मेरे घर वाले मुझे जो है अंगीकार करेंगे कि मैं पास्टर हूँ, सेवा करता हूँ। तो इस तरीके की जो चिंता है वो वेस्ट है। अगर इस तरह की चिंता रखते हैं तो फिर आपको सेवा करने की जरूरत ही नहीं है। यू बेटर गो एंड डू समथिंग एल्स। एक सेवक को परमेश्वर के मन में होने की आवश्यकता है, जैसे कि तीमुथियुस को प्रेरित लिखता है कि परमेश्वर ने हमें डर के आत्मा नहीं परंतु सामर्थ का, प्रेम का और सुबुद्धि का, यानी सही मन का एक आत्मा दिया है। द स्पिरिट ऑफ गॉड ऑलवेज लीड यू टू द साउंड माइंड। एक सही मन की ओर हमें ले जाता है। दैट इज इट इज वेरी क्लोज टू गॉड, कि प्रभु की चिंता करता है और प्रभु के कार्य में सोचता है, और बाकी दुनिया से, यानी इसके अंदर, यानी बाकी दुनिया से इन द सेंस जो बातें प्रभु इसके लिए कहा है उसके विषय में सोचता है, कि आगे क्या हो उसके बारे में वो नहीं सोचेगा। राइट। Isaiah 55:8 कहता है, रिमाइंड अस दैट द थॉट्स आर नॉट योर्स। यहाँ पे कहते हैं कि मेरी चिंता तुम्हारी चिंता नहीं है, और मैं जैसा सोचता हूँ मेरे मार्ग तेरे मार्ग जैसा नहीं। जैसे तुम सोचते हो वैसा मैं नहीं हूँ, और मैं जैसे मैं सोचता हूँ वैसे तुम्हारा सोच नहीं है। जब तुम when we are struggling to see clearly and make decisions, we are not alone, and that inner peace is something only you can supply. जब आप डिसीजन लेने में या चीज़ों को सोच विचार करने में जब निष्कर्ष पे किसी बात पर आप आते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप शादीशुदा हैं तो आप सोचेंगे मेरे भविष्य कैसे होगा, मेरे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, मेरे बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं तो उसका भविष्य कैसा होगा, वो क्या करेगा, उसका ज़िंदगी कैसे बनेगा, उसको कैसे पढ़ाऊंगा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं, जब मेरा बेटा हुआ ही था, वॉज नियरली अबाउट एक डेढ़ साल का भी नहीं है, मतलब एक साल करीबन तो आई वाज सिटिंग एंड प्रेइंग कि प्रभु मेरे बेटे का भविष्य कैसे होगा। सी लाइक मैं जान गया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। सो मैं अपने बेटे के लिए प्रार्थना किया, देन गॉड वाज एबल टू रिवील, कि प्रभु मेरे को बताया कि मेरा बेटा क्या है, वो क्या बनेगा, और उसका सेवकाई कैसी रहेगी, और किस तरीके की सेवकाई उसके लिए है, और किस तरीके से वो प्रभु में कार्य करेगा। तो वो सारी चीज़ों को प्रभु ने मुझे बताना स्टार्ट किया। सो डोंट थिंक दैट ओवर थिंकिंग जो है आपको कुछ कर सकता है, तो वो केवल आपको इमोशनल को वीक कर सकता है, ना कि आपके जीवन को कुछ बेहतर कर सकता है। सो उस इमोशनल चीज़ों से आपको बाहर आने की आवश्यकता है। सो ऑलवेज हैव ए हेल्दी थॉट, एक अच्छे, एक जो जो विचार आपको उन्नति कर सकता है, ऐसी चिंताओं के ऊपर आप मन लगाइए, ना कि संसारिक चिंता के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लेते, संसारिक चिंता को बोल लेते हैं, फलाना एक्टर मर गया, ऐसे कोई एक्टर मर गया, मान, अरे अच्छा एक्टर था मर गया, सो व्हाट वो आपके लिए क्या है, कुछ नहीं रखता। वो आया, नाचा गाया, चला गया, और वो आपके लिए कोई रिलेट ही नहीं करता कि आप उसके बारे में लेके चिंता करके बैठे हुए। सो दिस काइंड ऑफ थिंग जो आपके आउटसाइड है, जो कि आपके लिए कोई मतलब ही नहीं है, उसको आप निकाल के फेंकिए, बाहर निकाल के फेंकना आरंभ करिए। इट डजंट मीन कि आप लोगों के बारे में चिंता करना छोड़ दें, बट इट ऑल्सो डजंट मीन कि आप किसी भी चीज़ों के बारे में आप चिंता करना बैठ जाएं। आपको, आपके लिए एक दुनिया है, व्हाट आपके लिए क्या दुनिया क्या आपका दुनिया कैसा है, जो बातें परमेश्वर ने आपसे वादा किया है उस बात को लेकर प्रभु ने जो विजन दिया है, जो क्लियर कट बातें प्रभु ने आपसे कहा है, उसके बारे में आप चिंता करिए, और उसके अंदर जो लोग हैं
उसके अंदर जिन लोगों को प्रभु आपको देता है उनके बारे में आप चिंता करें। बाकी चिंता परमेश्वर का काम है, वो आपका काम नहीं है। तो ये चीज़ों को आपको ऐड ऑन करने की बहुत ज़रूरत है। हम आते हैं फिर फाइनेंशियल की चिंता के ऊपर आते हैं। यस, फाइनेंशियल चिंता बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी एज अ फैमिली हेड या फैमिली में एक मेंबर होने के कारण या आपके मेच्योर पर्सन होने के कारण आपसे उम्मीद रखा जाता है, यार ये क्या कमाते हैं, कैसे खाएंगे, कैसे हम करेंगे, कैसे खुद का पर्सनल नीड को कैसे हम फुलफिल करेंगे। तो इसके विषय में मैं एक ही चीज़ कहूँगा, यू हैव टू ट्रस्ट द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को संपूर्ण रीति से आपको ट्रस्ट करना होगा। ही विल लीड यू, कि वो आपको गाइड करेगा। मैं आज आपको इस सब बात बता रहा हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं बता रहा। एट द एज ऑफ 14 कि 14 साल में मेरे पिताजी ने मुझे, जैसे मैं कपड़ा पहना हुआ था वैसे ही मुझे और मेरी माँ को, मेरे बहन को घर से बाहर निकाल दिया कि ये करके कि तुम यीशु को मानते हो, अगर तुम्हें यीशु चाहिए तो घर से बाहर, अगर यीशु नहीं चाहिए तो इस घर में रह सकते हो। सो वी चूज क्राइस्ट, कि हमने यीशु मसीह को चुना, कि हम यीशु मसीह के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं करके। हमने कहा कि यीशु को हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो उन्होंने हमें घर से ऐसे किस बार कर दिया। ये मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं साउथ की बात कर रहा हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। इट इज़ लाइक ईयर ऑफ 2000 सन 2000 साल में, जो अप्रैल के महीने की बात है। फिर उसके बाद कि हम रोड पे आ गए। जब आप किसी को घर से बाहर करके ताला लगा दोगे तो आप कहाँ जाओगे? उस समय फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, कोई ज़्यादा पैसा नहीं है हाथ में, पैसा तो है ही नहीं, वो तो बात अलग है। कपड़े नहीं है पहनने के लिए, अगले वक्त का क्या करेंगे पता नहीं। और जितने रिश्तेदार हमारे हैं, मेरे मामा, मेरे नानी, नाना, जो कुछ जो लोग भी हैं, उन सब ने भी बोल दिया कि भाई तुम्हारे पति को तुम नहीं मानते हो तो हम क्यों तुम्हें घर पे रखेंगे। तो उन लोगों ने भी हमें जो है हमारे अपने घर में लेने के लिए मना कर दिया, यहाँ तक पानी तक नहीं पिलाया। सो जब हम चर्च में गए, चर्च के पास्टर साहब खुद बोलने लगे, यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उस समय जो है मान लेना चाहिए था, फिर बाद में जो है हम उनको थोड़ा समझा देते। फिर आप कुछ दिन के बाद जब वो काम पे चले जाते, फिर तुम चोरी छुपे चर्च में आ जाते। सो देखो, कहीं चीज़ों को हमने फेस किया। एंड एट द एज ऑफ 14 से लेकर आज मेरा करीबन करीबन 32 साल का मैं हूँ, और अब तक परमेश्वर जो है मुझे नहीं छोड़ा, और कभी मैं भूखा नहीं सोया, कभी मैं जो है समस्या, बस दिक्कतें थी, बट मुझे मेरे अंदर जो है इस बात को मैंने नहीं सोचा कि अ, मैं अब क्या करूँगा। मुझे एक बात तो है, मेरा मेरा टारगेट था कि मैं, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और उस सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तैयार रखूँगा। तो उसके उस चीज़ की ओर मैं बढ़ता रहा, एंड गॉड प्रोवाइडेड, कीप ऑन प्रोवाइडिंग थिंग्स, कि प्रभु के लिए सब कुछ, इतने लोगों को प्रभु अगर खिला सकता है, मुझे भी खिलाया, मेरे माँ को भी खिलाया, मेरे बहन का शादी भी हुआ। एंड आई एम लीडिंग हैप्पी लाइफ, कि मैं प्रभु के लिए एक अच्छा एक परिवार की ज़िंदगी में जी रहा हूँ। मेरे शादी हुआ, मेरा बेटा भी है। सो एवरीथिंग इज मेड बाय गॉड, कि सब कुछ परमेश्वर जो है करता है। हाँ, परिस्थितियों को हमें परिस्थिति के अंदर परमेश्वर को देखने की आवश्यकता है। वी हैव टू सी द वायरल विंड, मैं वही कहूँगा। इसराइल मिस्र से निकल चुका था, लाल समुद्र के सामने खड़ा है, और पीछे से फ़िरौन जो है उसको पीछा करते हुए आ रहे हैं। और पूरी रात जब तक ये लाल समुद्र दो भाग नहीं हुआ, वो तराई जब तक सूख नहीं गई, तब तक जो वायरल एक आंधी जो है परमेश्वर के लोग यानी इसराइल और मिस्र को अलग करके रखा था। वो लोग उसको छू नहीं पाते थे, उनके करीब आ नहीं पाते थे। सो ऐसा एक वायरल विंड जो आपके हमेशा जो है शत्रु शत्रु से बचा के रखता है। व्हेन यू ट्रस्ट गॉड एंड यू विल हैव द वे इवन इन द सी। तो आप प्रभु से आप सही तरीके से अगर आप प्रार्थना करेंगे, आप सही तरीके से इन सेंस एक एक ट्रस्ट को क्रिएट करेंगे, एक प्रॉपर एक गाइडेंस को अगर आप देखेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट द राइट गाइडेंस। तो यहाँ पर जितने भी वचन दिया है, इट ऑल टॉक्स अबाउट आवर माइंड, कि हमारे मन कैसे होना चाहिए। ये रेफरेंस को आप ले लीजिए। तो मैं मन के बारे में इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वो जल्दी अफेक्ट हो जाता है। आज भी देखिए, कल मैं किसी क्लास के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, अचानक एक एक 5 मिनट के लिए एक थॉट मेरे अंदर आया। किस तरीके के थॉट अगर मैं कहूँगा तो ये मैं अपने आप में मैं उस थॉट को लेकर मैं खुद चौकित रह गया कि लाइक देखो, अभी आने वाले दिन जो है बहुत बेकार होने वाला है। यू बेटर लीव दिल्ली, कि दिल्ली को छोड़ो,
तुम कहीं और जाके एक छोटा सा गांव में रह लो और जो भी पैसा आ रहे हैं उसी से तुम कमाओ खाओ और आराम से अपना ज़िंदगी बिताओ और तुम पैसा भी बचा सकते हो। आई थॉट कि ये कौन है ये मैं ऐसा क्यों करूँ, व्हाई आई शुड डू। तो इमीडिएटली वो थॉट को मैं आइडेंटिफाई कर पाया, दिस इज द थॉट फ्रॉम सैटन। कि शैतान मेरे अंदर ऐसे थॉट को डाल रहा था। हाँ, मेरे अंदर भी चिंता है, देखो आने वाले दिन कैसे होंगे, पता नहीं, इनकम कैसे रहेगा, कैसे हम जनरेट करेंगे, खर्चे कम करने पड़ेंगे, कि चारों तरफ से हमें सोचने की ज़रूरत है। वो अपॉर्चुनिटी को शैतान लेता है, तो वी हैव टू वेरी कॉन्शियस अबाउट हाउ सैटन इज वर्किंग ऑन बिहाइंड अस। इसमें एक और चीज़ों को मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो कहाँ गया पता नहीं, सॉरी। हाँ, सो माइंड एंड इमोशनल चीज़ों में हम सोचना, मैं बात करना चाहता हूँ। तो इमोशनली हमें स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत है। सो रेडी टू सेल इन द मिडस्ट ऑफ स्ट्रॉम, तूफानों के बीच में सफ़र करने के लिए आरंभ हो जाइए। सो डोंट फियर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट गेट योर टीयर वेस्ट, अपने आंसुओं को मत बगाइए, हिम्मत रखिए, प्रभु की ओर अपने आंखों को लगाइए और आगे बढ़ते रहिए। इस वचनों को आप पढ़िए और प्रभु मसीह के जो मन के अनुसार आपका मन भी होते रहे। एंड वी विल सी, उसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। फिजिकल हीलिंग के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर। तीन एक स्पिरिचुअल डिलीवरेंस के बारे में हमने देखा, मेंटल हेल्थ के, मेंटल और इमोशनल डिलीवरेंस के बारे में हमने देखा, एंड फिजिकल हीलिंग के बारे में हम देख रहे हैं। फिजिकल हीलिंग परमेश्वर वचन जो है, हम साधारण रूप से जानते हैं, कोई बीमार हो जाता है या कोई XYZ बीमारी पकड़ लेती है, चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मुझे सबसे बड़ा दुख होता है, सी आई डोंट, मैं इसमें उतना एग्री नहीं करता, कहीं हद तक चलो ठीक है माना जाता है, बट मैं इतना एग्री नहीं करूँगा कि जो है बीमारी आ सकती है, इसको मैं एग्री करता हूँ, बट वो चंगा नहीं हो सकता, उसको मैं एग्री नहीं करूँगा। कई लोग शुगर में है, कई लोग BP में है, कई लोगों को पता नहीं नाना प्रकार की बीमारियां हैं। आजकल पास्टर्स को भी मेडिकल इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत पड़ रहा है। सेवा करते हैं, चंगाई करते हैं, हज़ारों को चंगाई करते हैं। वो खुद प्रार्थना प्रार्थना से लोग चंगे होते हैं, बट वो खुद की जब समस्या आती है तो वो दवाई को ढूंढते हैं। कहीं हद तक ठीक भी है, बट आई वॉन्ट बिलीव कि अगर वो कहते हैं कि मेरे शरीर में बीमारी है, देन वो एटर्नल लाइफ के बारे में जब हम देखते हैं, अनंत जीवन के विषय में, कि हमारा जो सरल सोच जो है, मृत्यु के बाद ही हमारा अनंत जीवन में हम प्रवेश करते हैं। तो मृत्यु के बाद अनंत जीवन कैसा रहेगा, हमारा शिक्षा के अनुसार वहाँ पे ना आंसू, ना दुख, ना परेशानी, कोई बीमारी, ना कोई रोग होगा, ना कोई भूख होगी, ना प्यास होगी, है ना, कोई हम कभी हमारा उम्र नहीं बढ़ेगी, लाइक हम कमज़ोर नहीं होंगे। तो ये सब जब हम शरीर से नहीं रहेंगे तब जाके होगा, या शरीर में रहते समय होगा। दैट हैज़ टू बी थॉट, कि ये सोचना ज़रूरी है। भूख नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, आंसू नहीं होंगे, परेशानी नहीं होगा, ये सब तो शरीर के काम है। आत्माओं का काम तो क्या, कुछ नहीं। आत्मा का काम सिर्फ परमेश्वर के सामने रहने का काम है। चलिए ठीक है, अगर ऐसे मान लेते हैं, रिजरेक्शन के बाद, यीशु मसीह के आगमन के बाद भी तो शरीर निकलेगा, तब महिमामय शरीर बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं उस समय हमारा शरीर जो है महिमामय शरीर में हम बदल जाएंगे। तो उस समय हमें जो है दुख नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, उम्र नहीं बढ़ेगा, सुंदरता नहीं घटेगी। तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। यूहन्ना जब लिखता है अध्याय 30 का, अध्याय 3 का, यूहन्ना अध्याय 3 का 36 में जब लिखता है, तो अनंत जीवन उसमें है करके लिखता है। यूहन्ना पत्री अध्याय 3 का 14 में देखते हैं, मृत्यु से हम अनंत जीवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं करके बात करता है। दैट मीन्स ये शरीर जो है परमेश्वर की महिमा में अगर है तो इट कैन नॉट गेट डैमेज्ड। अगर किसी कारण अगर ये बीमार हुआ भी, इट कैन रिस्टोर। अगर बीमार तो नहीं हो सकता, अगर बीमार हो भी गया तो वो उस बीमारी में कंटिन्यू नहीं करेगा। इट कैन बी हील्ड एंड इट कैन बी रिस्टोर्ड। अगर आपका कुछ भी खराब हो, अगर किसी व्यक्ति का जिंदगी में कुछ भी खराब हो, खास करके सेवकों के लिए मैं बात कर रहा हूँ,
तो इस बात को आप एग्री करते नहीं करते मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि मैंने 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 कहा था कि यू विल एक्सपीरियंस द डिविनिटी ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का दिव्यता को जब आप जानेंगे, इस बात को आप भी विश्वास करने लग जाएंगे। बीमारी हो सकती है बट इट कैन नॉट कंटिन्यूली लॉन्ग इन योर बॉडी। आपके शरीर में बहुत लंबे समय तक जीने का या रहने का उसका कोई हक नहीं है, और ना ही भविष्य की महिमा इतना कमज़ोर है कि आपको वो चंगा नहीं कर सकता। So that has to be mind. The eternal life is not that you are the life after your death. You know, eternal life is should be experienced in this real life, real body. So you can be, praising, yeah, declaring Christ through your body also. अगर आप अपने शरीर को पवित्र रखते हैं तो पवित्र शरीर में कैसे बीमारी आ सकती है, वो आपका विश्वास है, मेरा विश्वास नहीं है। सो इसलिए फिजिकल हीलिंग इज पॉसिबल इफ यू आर बिलीविंग दैट गॉड कैन गिव ब्लाइंड टू आई। अगर उसको अंधे को प्रभु आंखें दे सकता है, बिना किडनी वाले को प्रभु किडनी दे सकता है, तो ये पासवान को प्रभु शुगर से, बीपी से, अदर बीमारी से क्यों नहीं चंगा कर सकता? सो इट मीन्स दैट दे डोंट हैव फेथ। मैं ही कहूँगा, क्या परमेश्वर अनेक जाति के लिए चंगा करता है? क्या विश्वासियों के लिए चंगा ही नहीं करता? इट्स ऑल अप टू योर फेथ कि प्रभु तो कहते हैं मैं चंगा करूँगा, प्रभु तो कहते हैं मैं तुम्हें फिर से रिस्टोर करूँगा, परमेश्वर तो कहता है बहुत कुछ कहता है। प्रभु का वादा मैं हमसे कहता है, उसे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, पवित्र जनों की प्रार्थना चंगे हो जाते हैं। यीशु मसीह का जो क्रूस पर उसने अपना बीमारी को उठा लिया, दुखों को उठा लिया। सो मैं ये इस बात से मैं एग्री करता हूँ, हाँ बीमार हो सकते हैं, बट इस बात से एग्री नहीं करता कि वो चंगा नहीं हो सकते। सो दैट हैज़ टू बी इन माइंड। तो वो आप जिस लेवल में भी आप मान लीजिए, इधर वो 12 साल की उस स्त्री के विषय में भी अगर आप देख लीजिए, शी लेफ्ट एवरीथिंग, वो सब कुछ बेच बात दिए, कुछ भी नहीं हुआ, यीशु के वस्त्र को छुआ, चंगी हो गए। द फेथ हैज टू बी देयर, विश्वास अंदर होना जरूरी है। दोरकस मर गई थी, पतरस गया उसको जिंदा कर दिया। वो 12 साल की बेटी, याईर की बेटी मर गई, जीवित हो गई। लाजरस मर गया, खत्म हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आया जिंदा हो गए। इफ गॉड कैन ब्रिंग बैक द डेथ इनटू लाइफ, कि आपके मरे हुए शरीर को या आपके अंदर जो चीज़ों कमजोरी है उसको बदल क्यों नहीं सकता? इट इज योर फेथ अप टू यू दैट यू कैन रिसीव द ब्लेसिंग्स, राइट? सो इसके ऊपर विश्वास की बातों को मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। सी इधर हम जो है दैट इज फेथ इन डिविनिटी ऑफ होली स्पिरिट। विश्वास जो है पवित्र आत्मा की दिव्यता के ऊपर आपको रखना चाहिए। यीशु मसीह का लहू जो है हमें सभी बातों को प्रदान करता है, बट वो रिसीव किस तरीके से होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, राइट? वो रिसीव जो है हम पवित्र आत्मा के पर विश्वास करने पर उसके कार्य के द्वारा ही होता है। अगर परमेश्वर एक कुंवारी को गर्भवती कर सकता है, वो आपके बीमार को चंगा कर सकता है। वो कैसे वो कुंवारी गर्भवती हुई? She just let the God, the Holy Spirit come and do their operation. मैं तो ये कहूँगा, अगर हम शब्दों में बात करें कि उस दिन पवित्र आत्मा ने उसके लिए IVF किया है, दैट्स ऑल। चाहे वो कैसे किया वो खुदा ही जानता है, बट मैं इतना जानता हूँ कि वो गर्भवती हुई, यीशु मसीह पैदा हुआ। तो सेम चीज, मुझे नहीं पता कैसा होगा, बट मैं इतना जरूर जानता हूँ कि परमेश्वर में चंगा कर सकता है। एंड द होली स्पिरिट इज द ओनली मीडिएटर, ओनली मीडियम फॉर मी हु कैन डू दिस वर्क इन मी। मेरे शरीर में वो नए ताजा सब कुछ कर सकता है। इसलिए तो बाइबल के वचन के कहता है, धर्मी जन अपने नाते पोतियों को भी देखेगा ना, खजूर के समान वो रहेगा। So that says the ever जो life of extended grace, कि वो लंबे आयु के बारे में वो बात करता है। सो लंबे आयु में मतलब यानी कि बीमार हो जाएंगे, उम्र हो गया तो हम चल नहीं पाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। मूसा को देख लीजिए, 120 साल वो जीवित रहा और अकेला पहाड़ पर चढ़ा, किसी का सहारा पे नहीं किया, और उसकी आंखें कमज़ोर नहीं हुई, उसके घुटने में कोई बल कमज़ोर नहीं हुआ। दिस ऑल, अगर आप कहते हैं कि भाई यीशु मसीह, ये सुनने में आपके लिए मुश्किल लगेगा, यार ये तो क्या बातें हम बात कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ होली स्पिरिट इज एक्चुअली। तो आपकी हड्डियों को वो नया ताज़ा कर सकता है।
आपके आपकी मांसपेशियों को हमेशा ग्लो कर सकता है। आपको फेशियल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यू विल ऑलवेज बी लाइक एवर फॉर एवर ब्यूटी। अगर 90 साल में अगर सारा को एक राजा जो है अपना पत्नी बनाना चाहता है, तो आप सोच के देखिए कि क्या कुछ नहीं हो सकता। सो हाउ मच ब्यूटी सारा वास, सारा की कितनी सुंदरता होगी, कितना जवानी होगी कि उस साल में वो, हम बाइबल ये कहता है कि मरा हुआ अवस्था उनका शरीर में है, बट एक्चुअली उस मरे हुए शरीर को भी अगर एक राजा कहता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तो उसका मतलब सोचिए कितना वो उसका सुंदरता होगी। ही वॉज मैड ऑन सारा, राइट, कि वो सारा के ऊपर अपनी निगाहें गाड़ दिया कि भाई इसको मुझे शादी करने की ज़रूरत है। सो थिंक 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 कि आप थोड़ा सोच के देखिए, प्रैक्टिकली सोच के देखिए। डोंट ऑलवेज बी ना यू नो चीज़ों को आप अपने अंदाज़ों में या जिस तरीके से आपको सिखाया गया उस अंदाजे में मत रहिए। जस्ट थिंक अबाउट द वर्ड, मेडिटेट अबाउट द वर्ड, टीच, लर्न फ्रॉम द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से आप जो है सीखना आरंभ करिएगा। दिस थिंग कैन बी पॉसिबल, यस पॉसिबल, राइट। सो बट एक चीज़ है, बट आपको रिसीव करने के लिए आपके अंदर विश्वास, आपके अंदर ताकत होना जरूरी है। So, moving on, first you be delivered from spiritually, mentally and emotionally and physically। ये तीन चीज़ों को आपके अंदर चंगा होने की, खुद डिलीवर होने की ज़रूरत है। तो ये 3 keys to deliverance, receive deliverance: अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट बियॉन्ड व्हाट यू कैन बी थॉट। आप जितना समझते हैं, जितना आपको सिखाया गया है, उससे बियॉन्ड समझने के लिए अपने आप को ओपन अप करना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्टिंग द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को कंप्लीटली ट्रस्ट करना है। एंड रिसीविंग बाय फेथ, इसको विश्वास के साथ उसे ग्रहण करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लेवी में सिखाते हैं, बट इसका एक अलग प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का नाम है स्पिरिचुअल एडिफिकेशन क्लास। लेवी इज द टीचिंग बिब्लिकल थिंग्स एंड एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ चीज़ें हैं। तो एडिफिकेशन क्लासेस इज लाइक वन ऑन वन। ये जो है एक व्यक्ति के साथ, मतलब हम बैठ कर बात करते हैं, सीखते हैं। इसके अंदर कोई और नहीं होता, क्योंकि व्हेन ये सब चीज़ें जितने भी हमने बात किया है यहाँ पर, ये सब चीज़ें स्पिरिचुअल, मेंटली और फिजिकली, ये जो चीज़ें हैं ये पर्सन से जुड़ा होता है। सो वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज कि इस चीज़ को हम जो है लेवी में लाकर हम किसी का इसमें नहीं रखना चाहते हैं। Levi is a common platform, but spiritual edification program is like वन ऑन वन। ये एक तरह से स्पिरिचुअल हीलिंग है, डिलीवरेंस है। तो हम एक दूसरे के चीज़ों को आपको सिखाते हैं और समझाते हैं, आपके प्रॉब्लम को सुनते हैं, एंड आपको ग्रोथ करने के लिए जो चीज़ें मैंने आपसे इतना देर बात किया है, तीनों चीज़ों के डिलीवरेंस के बारे में, ये सब चीज़ें अकेले से पॉसिबल नहीं है ना। इट इज़ ऑल्सो ईजी नॉट फॉर मी ऑल्सो, कि मेरे लिए भी अकेले के लिए पॉसिबल नहीं था। वो कैसे, उसका जो रिजल्ट के रूप में अगर मैं बताऊं, मुझे 15 साल हो गया है सेवकाई में। 2005 से लेकर आज 2020-21 में हम बैठे हैं। मैं 10 साल कलीसिया को चलाया, ये सब कुछ नहीं जानता था। ये सब कुछ, इसका A to Z भी या इसका बिंदु तक नहीं जानता था, until and unless I failed myself। मैं सब कुछ हार गया, कलीसिया चलाया, मीटिंगें करी, बहुत बड़े बड़े नाम कमाए, सब कुछ करने के बाद भी आई एंडेड अप इन ज़ीरो, और ज़ीरो से भी ज़ीरो करके रूप में मैं आके बैठ गया। और यहाँ तक मैं अपने आप को पास्टर करके बोलने के लिए भी मैं लायक नहीं समझा, और शक्ल नहीं दिखा पाता था किसी को। एंड आई केम टू गॉड कि मैंने पूछा, प्रभु ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं इतना नीचे की अवस्था में कैसे आ गया। देन इन द ईयर ऑफ 2016 17 में प्रभु ने मुझे जो है फिर से मुझे समेरे, जो ज़ीरो से मुझे, जहाँ मुझे मेरा कॉलिंग क्या है, मेरा क्या स्पेशलाइजेशन है, मेरा क्या गिफ्ट है, मेरा गिफ्ट के अंदर क्या, किस चीज़ में मैं किस चीज़ में मुझे अधिकार है, किस चीज़ के ऊपर मुझे काम करना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर मुझे आगे बढ़ना है, उस चीज़ का कौन सा लेवल, कौन सा एरिया में लोगों की मैं ज़रूरत हूँ। और ये सारी चीज़ों को जब प्रभु ने मुझे सिखाया, तो बताया, तो आई वाज अरे पता नहीं ये शैतान मुझसे बात कर रहा है करके मैं बिलीव नहीं कर रहा था।
एंड देन अगेन गॉड वाज टेलिंग कीप ऑन, आई वाज प्रेइंग कि फिर एक दिन परमेश्वर से मैं बैठकर रोने लगा कि मुझे ये सब चीज़ों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं ये सब करूँगा. So then God helped me, counseled me, He taught me how to do. मैं पहले खुद मैं अपने आप को सुधारने संवारने लगा, खुद मैं उस मेंटली इमोशनली मैं खुद हील होने लगा. एंड देन मेरा जो फॉल्स बिलीव जो प्रभु के बारे में था वो सब मेरे अंदर से निकला. पवित्र आत्मा के बारे में जो मेरे अंदर फॉल्स बिलीव था वो सब निकला. एंड जो बातें मैंने आपको बताया कि आपको शायद विश्वास अभी नहीं हो रहा था, तो मुझे भी जब प्रभु ने मुझे बताया तो वो सब मेरे अंदर विश्वास नहीं हो रहा था. एंड देर आर सर्टन टीचिंग्स जो मैंने बेनिहिन से और भी लोगों से जो मतलब जहाँ जहाँ प्रभु ने मुझे अगुवाई किया है वहाँ वहाँ से मैंने सीखा. सो ये सारी चीज़ों को कंफर्मेशन करने के लिए प्रभु ने उनकी शिक्षाओं को मुझे लीड किया सिखाने सुनने के लिए. व्हाट गॉड इज स्पीकिंग टू मी टुनाइट, या जिस जिस बात को परमेश्वर मुझसे बात करता है अभी लगभग टाइम 1 बज रहा है, राइट. तो ये मेरा 2017 से 16 से लेकर मेरा अभी भी यही रूटीन हो गया कि रात को 1 बजे 2 बजे तक मैं प्रार्थना करता हूँ, बैठता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, सीखता हूँ. तो जो बातें परमेश्वर मुझे बताते हैं फिर अगले दिन जब मैं उनके प्रभु ऐसे बड़े बड़े प्रभु के दासों से मैं सुनता हूँ, देन आई केम टू नो यस व्हाट इज दिस इज व्हाट गॉड एक्चुअली इज टीचिंग मी, यही प्रभु मुझे सिखा रहा है. तो देन इट मीन्स ये सच है. तो ये सारी चीज़ों को मैंने सीखना आरंभ किया है. ये सारी चीज़ों को हम स्पिरिचुअल एडिफिकेशन में हम सिखाते हैं. और स्पिरिचुअल एडिफिकेशन के बारे में मेरे चैनल में काफ़ी कुछ वीडियोस हैं. उसका नाम मैंने स्पिरिचुअल एनरिचमेंट करके एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने कुछ कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं. इसके बाद ये स्पिरिचुअल एडिफिकेशन में अकेले ही ख़त्म होता है. अगर आगे आप बढ़ना चाहते हैं, आगे आप इन चीज़ों में आगे आप निकलना चाहते हैं, सो जस्ट टेक्स्ट मी, आप मुझे बता सकते हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग योरसेल्फ, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डिलीवरिंग योरसेल्फ, कि डेफिनेटली लेवी मिनिस्ट्री is ready to help you, and this is what this ministry is. एंड प्रभु करे कि हम आने वाले दिनों में अलग अलग जगहों में अलग अलग स्थानों में पास्टरों के मध्य में हम करना चाहते हैं, बट ड्यू टू कोविड इन चीज़ों की वजह से हम आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं. बट डेफिनेटली आई बिलीव गॉड विल डू. इन चीज़ों करने में परमेश्वर हमें जो है बहुत जल्दी मदद करेगा. और हो सकता है कि आपके साथ मिलकर और भी आपकी जगह पर ही हम आकर इन प्रोग्राम को हम कर पाएंगे. तो प्रभु सबको आशीष करें. सो होली स्पिरिट जो है, इट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग, इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग एक प्रोसेस है. बट तो ऑपरेटिंग इन ऑर्डर टू ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट वी नीड टू बी डिलीवर्ड. तो प्रभु सबको आशीष करने पाए. ट्रस्ट गॉड, कीप फेथ इन द होली स्पिरिट एंड रिसीव बाय फेथ. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे.